हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सॉलिड स्टेट के अंदर लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक। इसका पूरा डिटेल्स थ्योरी हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। और देखो सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एन एलिमेंट x, एक एलिमेंट x है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 दिया हुआ है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर वेट 100 दिया हुआ है। क्रिस्टलाइजेज एज सिंपल क्यूबिक, और ये एलिमेंट एक सिंपल क्यूबिक में क्रिस्टलाइज है, सिंपल क्यूबिक बन रहा है जी। इफ रेडियस ऑफ एटम इज 5 एंगस्ट्रम, कैलकुलेट डेंसिटी इन ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी पूछ रहा है, तो हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला लिख चुके थे, ZM/NA इंटू वी। अब सिंपल क्यूबिक है, तो जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है सिंपल क्यूबिक। अब जैसे सिंपल क्यूबिक आएगा तो Z इक्वल टू कितना 1। ये सब थ्योरी में आप लोगों को बताया गया है कि Z 1 होता है सिंपल क्यूबिक में। अब देखो रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 5 एंगस्ट्रम। और तुम सिंपल क्यूबिक में जानते हो A इक्वल टू कितना होता है 2R, रिलेशन एज लेंथ और रेडियस में। तो बता A कितना हो जाएगा, यहाँ पे R कितना 5, तो 10 एंगस्ट्रम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ यहाँ पर सेंटीमीटर में है, यहाँ पर एंगस्ट्रम में। तुम इसको क्या करो, एंगस्ट्रम को बदल दो सेंटीमीटर में, तो 10 इंटू 10 के पावर -10, ये -10 से गुना कीजिएगा, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। और इसको ऐसे कर दो 10 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से गुना करोगे सेंटीमीटर, तो 100 पे कितना 1 पे 10 पे 2 जीरो, जैसे 2 जीरो से गुना करोगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। 10 के पावर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा, -7 सेंटीमीटर। तो एज लेंथ कितना आ गया 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। अब आइए Z कितना 1, M मोलर मास, 100 मॉलिक्यूलर वेट दिया है और इसमें ग्राम लगा दोगे तो मोलर मास निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट में जैसे ग्राम लगा दीजिएगा तो मोलर मास निकल जाता है। अब बताओ Na कितना है, 6 इंटू 10 के पावर 23, एवोगाड्रो नंबर रख दीजिए, कैलकुलेशन पर्पज से इतना रख दो। वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जी, बताओ। सिंपल क्यूब है, क्यूब, तो क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या होता है A क्यूब, और A का वैल्यू कितना आ गया है 10 के पावर -7 का होल क्यूब, और ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा इसका यूनिट। तो यहाँ पर रख दीजिए 10 के पावर -7 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/6 ऊपर ग्राम हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/6 सिंप्लीफाई करना, 1/6 के आसपास में आपका आंसर आने वाला है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे एंगस्ट्रम को हम लोग पहले मीटर में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, और मीटर की जगह पर 10 के पावर 2 से गुना कर दिए ताकि सेंटीमीटर में। अब वो 10 के पावर 2 और ये 10 के पावर -10, 10 के पावर -8 हो जाएगा, और इसको आगे हम लोग ऐसे कर दिए। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, आप इसको एक मरतबा नोट कर लें। देखो ध्यान से, ये सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं लिखा हूँ, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज एज बीसीसी। अब बीसीसी के बारे में तुम बहुत ही अच्छे से पढ़े हो, बहुत बढ़िया से। बीसीसी बोल रहा है, जैसे ही बीसीसी बोल दिया जाए, जैसे ही बीसीसी बोल दिया जाए तो Z इक्वल टू कितना 2, और बता एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, 4R/√3। ये एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन है, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन किसमें, बीसीसी में, और Z इक्वल टू 2। अब जरा देखो ध्यान से, एज लेंथ आपका दे दिया है, A इक्वल टू कितना दिया है 5 एंगस्ट्रम। मोलर मास ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट, वो जो खुशनसीब एलिमेंट है जिसको क्रिस्टलाइज किया गया बीसीसी में, उस एलिमेंट का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल दे दिया है। कैलकुलेट डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब।
तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड एम एन ए इंटू वी। अब देखो यहाँ पर केजी चाहिए और यहाँ पर ग्राम दिया है, तो हम क्या करेंगे 60 इंटू 10 के पावर -3 से गुना कर देंगे तो ये केजी पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, डेंसिटी बराबर जेड कितना होता है बीसीसी में 2, मोलर मास कितना 60 इंटू 10 के पावर -3, ये क्या हो गया केजी अपॉन एन ए कितना 6 इंटू 10 के पावर 23। अब वॉल्यूम कितना होगा, तो बता ए दिया है तो ए 5 इंटू 10 के पावर -10 और ये क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि मीटर में चाहिए, यहाँ पर मीटर हो गया। अब तुम बताओ जब ये बीसीसी का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक क्या होता है ए क्यू, और ए का वैल्यू दे दिया है 5 इंटू 10 के पावर -10 का होल क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मीटर क्यू। और इसको उठा कर धीरे से यहाँ पर ले जाके रख दीजिए, और रखने के बाद से इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो बताओ जब सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ आंसर आएगा, और किस में आएगा केजी पर मीटर क्यूब। तो हमने एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, एज लेंथ दिया था डायरेक्ट, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एज लेंथ दे दिया है, अब पिछले में रेडियस दिया था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एज लेंथ दे दिया तो आसान कर दिया। उसी का होल क्यू कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, और धीरे से ले जाकर यहाँ पर वॉल्यूम रख दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मोलर मास ग्राम में दिया था, तो इस ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर दिए 10 के पावर -3 से गुना करके, क्योंकि डेंसिटी क्या किस में पूछ रहा है केजी पर मीटर क्यूब में पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब चीज़। ठीक है, अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन को अगर घुमाता ना तो इस क्वेश्चन में रेडियस आपको दे देता, क्या देता रेडियस, और जब रेडियस दे देता तो बताओ एज लेंथ निकालना पड़ता, तो एज लेंथ निकालने के लिए इसी फार्मूला को इस्तेमाल कर देते, क्योंकि बीसीसी में एज लेंथ और रेडियस में यही रिलेशन होता है। इस रेडियस को ले जाकर यहाँ पर रख देते और एज लेंथ आ जाता। जब एज लेंथ आ जाता तो फिर यहाँ पर हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ से ए क्यू करके वॉल्यूम निकालते हैं, तो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता। तो एज लेंथ देगा तब भी काम कर सकते हो, और डायरेक्ट एज लेंथ अगर रेडियस दे दे तब भी काम कर सकते हो, यहाँ से एज लेंथ निकाल लेना, और डायरेक्ट अगर एज लेंथ दे दिया तब भी आपका काम हो जाएगा। दोनों तरीके से एज लेंथ देगा तो ए क्यू कर दो, एज लेंथ नहीं देके रेडियस देगा तो फिर रेडियस के हेल्प से ए निकाल लो इस फार्मूला से बीसीसी में, और ए क्यू निकाल के तब फिर वॉल्यूम निकाल लो। तो इस क्वेश्चन में तो आपका एज लेंथ ही दिया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका? एनसीईआरटी। तो बोर्ड लेवल के मुताबिक अच्छा क्वेश्चन है। जरा देखो इसमें क्या है। इफ सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, किसमें? एफसीसी में क्रिस्टलाइज है सिल्वर। इफ एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज, मतलब इस क्वेश्चन को जरा देखें ध्यान से, इसमें एज लेंथ दे दिया है, ए कितना दिया है 4.07 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। डेंसिटी इस क्वेश्चन में दे दिया है। बाकी जो हम लोग दो क्वेश्चन किए हैं उसमें डेंसिटी निकालना था, और इसमें डेंसिटी दे दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक मास, मतलब वही मोलर मास आपको निकालना है। क्या निकालना है? मोलर मास। तो फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? जेड डी बराबर जेड एम एन ए इंटू वी। ध्यान से देखिएगा, जेड कितना हो जाएगा, जैसे ही एफसीसी बोलिएगा तो जेड का वैल्यू 4, एफसीसी में जेड का वैल्यू कितना होता है 4। ये आपका मोलर मास, आपको एटॉमिक मास इसी को बोलते हैं, निकालना है। एन ए कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 23। वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, क्योंकि एफसीसी का मतलब फेस सेंटर क्यूबिक, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, और ए क्यूब मतलब एज लेंथ सवाल में दे दिया है कितना 4.07 10 के पावर -8 का ये होल क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर रख दीजिए 4.07 10 के पावर -8, ये क्या हो जाएगा होल क्यूब, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और सवाल में आपका डेंसिटी भी दे दिया है। कितना दिया है डेंसिटी? देखो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ डेंसिटी भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप सॉल्व करके मोलर मास निकाल सकते हैं m, और कितना आएगा
106.59, आप निकाल के देख लेना। 106 और ग्राम में आएगा क्योंकि डेंसिटी ग्राम में है, ग्राम, और ये पर मोल हो जाएगा क्योंकि मोलर मास होता है। तो 106.59 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करना, बहुत आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें। हाँ जी, आप जरा देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी निकालना है। एल्युमिनियम फॉर्म्स अ FCC लैटिस हुज यूनिट सेल एज लेंथ, मतलब एज लेंथ कितना दिया है, 404 पिकोमीटर। कर कैलकुलेट डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ZmNA इंटू V। बताइए FCC में Z कितना होता है, 4। एल्युमिनियम का मोलर मास कितना, 27 ग्राम। आप वॉल्यूम रखना, यहाँ से A³ कर देना, A³, लेकिन इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। किसमें, सेंटीमीटर में, क्योंकि देखो डेंसिटी आपका यहाँ पर पूछ रहा है, डेंसिटी सवाल में लिख लो इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी किसमें पूछ रहा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहा है। तो इसलिए इस लेंथ को पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। अब फिर वहाँ से क्या करना, वॉल्यूम निकालना। कैसे वॉल्यूम निकालोगे, उसी को A³ कर दो। क्या कर दो, इसी एज लेंथ को A³ कर दो, जो सेंटीमीटर में निकालोगे A³ करके पुट कर देना, यहाँ पर आ जाएगा आंसर। और कितना आएगा आपका आंसर, आपका डेंसिटी आ जाएगा 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको निकाल लेना, 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जरा देखो Z4 हो गया, मोलर मास 27 ग्राम, और इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, एज लेंथ आ जाएगा सेंटीमीटर में, उसका होल क्यू करके वॉल्यूम यहाँ पुट कर दो, Na एवोगाड्रो नंबर रखो, आंसर इतना आ जाएगा। कितना आसान है जी। ये कैलकुलेशन आपको करना है, आपको, तुम कर सकते हो ये कैलकुलेशन, ये जानबूझ के हम आपको छोड़ रहे हैं, तो इसको आप नोट कर लें। हाँ जी, जरा इस क्वेश्चन को जरा देखिए ध्यान से, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कुछ सिखाएगा। इसमें क्या है कि गिवन फॉर आयरन, बात किसके लिए कर रहा है, आयरन के लिए। बताइए एज लेंथ, मतलब A कितना दिया है, एज लेंथ A इक्वल टू 288 पिकोमीटर, डेंसिटी दिया है D 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस। कह रहा है कि ये किस टाइप का लैटिस है, FCC है या BCC है या सिंपल क्यूबिक। आपको टाइप ऑफ लैटिस बताना है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, टाइप ऑफ लैटिस विच द क्रिस्टल बिलोंग्स। ऑल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ आयरन, और रेडियस भी निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस भी निकालना है। अ टाइप ऑफ यूनिट सेल भी आपको बताना है। तो बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर ZmNA इंटू V। अब जरा देखो ध्यान से, एटॉमिक वेट ऑफ आयरन कितना दिया है, 55.85। इसको हम लोग 56 भी लिख सकते हैं, 56 रख सकते हैं, 56। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 56। यहाँ पे ग्राम लगा दो, एटॉमिक वेट में ग्राम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास निकल जाएगा। अच्छा चलो वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, निकालो वॉल्यूम। क्योंकि क्यूबिक वर्ड इस्तेमाल कर दिया है। अब ये क्यूब में कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक है कि फेस सेंटर है कि बॉडी सेंटर, ये आपको बताना है, लेकिन है क्यूबिक। तो जब क्यूबिक है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A³ ठीक है, चलो वॉल्यूम A³ हो जाएगा। डेंसिटी कितना दिया, डेंसिटी देखो ये जो डेंसिटी दिया है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो बताओ जब यहाँ पर सेंटीमीटर लेंथ इस्तेमाल हो गया है तो वॉल्यूम भी किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन एज लेंथ किस में दिया, पिकोमीटर में, तो इस पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। अब फिर इसका हम निकालेंगे, जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको निकालेंगे होल क्यूब, और जब निकालोगे तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर का होल क्यूब।
और इसको ले जाकर इस वॉल्यूम को धीरे से यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर दोगे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। और Na का वैल्यू कितना 6 × 10⁻23 रख लो कैलकुलेशन पर्पज से। यहाँ से सॉल्व करके तुम निकालो Z। क्या निकालो? Z। क्या निकाल लो? Z। अगर Z इफ Z 2 आता है, Z अगर 2 आता है तो हम क्या बोलेंगे? ये BCC है। अगर Z 4 आता है तो हम क्या बोल देंगे? ये FCC है। और अगर Z 1 आता है तो हम बोल देंगे ये सिंपल क्यूबिक है। ये तो आपको बात बताया गया है ना जी। तो इसमें Z निकालोगे वहीं से तुमको समझ में आ जाएगा कि BCC होगा कि FCC होगा कि सिंपल क्यूबिक। तो अगर Z 2 आएगा तो BCC 4 आएगा, तो FCC 1 आएगा तो सिंपल क्यूबिक। और इस केस में जब इतना सॉल्व कीजिएगा तो Z आएगा 2.023। कितना आएगा जी? 2.023। और इसी को हम लिख देंगे Z कितना? 2। कितना लिख देंगे? Z 2। तो बता, जब Z 2 आ जाएगा, देखना कैलकुलेशन करोगे तो 2.023 आएगा, मतलब 2 लिख सकते हो Z। और जब Z 2 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? FCC। क्या हो जाएगा जी? FCC। तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर यूनिट सेल है, मतलब जो लैटिस आया है वो क्या आया है? FCC। क्या आ गया है? FCC। बात आई समझ में? तो कुछ नहीं करना है, फिर से मतलब सुन लो। पिकोमीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में, उस एज लेंथ का कर दो होल क्यूब, उसको उठा कर रख दो, Z निकालो, 2 आएगा, मतलब 2.023 के आसपास में आएगा तो 2 लिख देना। और जब 2 होगा तो FCC होगा। सॉरी, 2 के लिए FCC नहीं होगा, 2 के लिए क्या होता है? BCC होगा। 2 के लिए क्या होगा? BCC होगा 2 के लिए। आ गया समझ में? अब एक और कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ आयरन। आयरन का रेडियस आपसे पूछ रहा है। आप इसको इतना पहले नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। हम मिटा रहे हैं इधर। चलो, अब कह रहा है कि आयरन का रेडियस बताइए। आयरन का रेडियस, जब ये बात तय हो चुका है कि ये BCC है, क्या है जी? BCC। तो तुम जानते हो BCC के केस में कि एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या होता है? ये होता है 4r/√3। तो हम लिख सकते हैं रेडियस बराबर a√3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई a√3/4, रेडियस निकल जाएगा। अब बताओ एज लेंथ कितना दिया है सवाल में? 288 × √3/4। और ये किस में आ जाएगा? पिकोमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा जी? पिकोमीटर में। तो जब एज लेंथ तुम पिकोमीटर में रखोगे तो रेडियस भी किस में आ जाएगा? पिकोमीटर में। इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर आपका आ जाएगा। तो पहले आप तो पता करो कि किस टाइप का है, तो BCC है, Z निकाल दिया गया है। जब BCC हो गया तो फिर एज लेंथ और रेडियस का संबंध पता है, BCC में इतना होता है, फिर R निकाल दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। ज़रा देखो ध्यान से, अब तक हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स किए हैं वो न्यूमेरिकल्स BCC, FCC या सिंपल क्यूबिक से रिलेटेड डेंसिटी प्रॉब्लम था वो। तो अलग अलग तरीके से कैसे डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं वो न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गया होगा। बस उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अब हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि किसी यूनिट सेल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। ज़रा देखो ध्यान से, कह रहा है कि एंड एलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। एक एलॉय बनाया गया है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड का, मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को मेल्ट करके एक सॉल्यूशन बनाया गया है सबको मिलाकर, और एक एलॉय बन गया जिसमें गोल्ड भी है, कॉपर भी है और सिल्वर भी है। फाउंड टू हैव कॉपर कॉन्स्टिट्यूटिंग द FCC, मतलब इस एलॉय में ये चीज़ देखा गया है। क्या देखा गया? ध्यान से देखना कि जो कॉपर है वो FCC बना रहा है। क्या बना रहा है जी? कॉपर। कॉपर कहाँ जा रहा है? FCC में। कहाँ जा रहा है? FCC। और FCC को हम लोग क्या बोलते हैं? CCP, लैटिस। कॉपर FCC बना रहा है। तो बताइए FCC में कितने संख्या में एटम्स होते हैं? तो इसमें तो कितने होते हैं? 4। FCC में कितने होते हैं जी? 4। तो मतलब कॉपर जब FCC बनाएगा तो एक्चुअल मानों में कॉपर का संख्या कितना होगा? 4 होगा। इफ सिल्वर एटम्स ऑक्युपाई द एज सेंटर्स एंड गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर्स, द एलॉय फार्मूला क्या होगा? ठीक है जी, मतलब कह रहा है कि सिल्वर एटम्स जो है AG जो है सिल्वर एटम्स कहाँ ऑक्युपाई द एज सेंटर्स? तो बताओ एक क्यूब में, क्योंकि देखो एंड एलॉय ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू हैव कॉपर
कॉन्स्टिट्यूटिंग द एफसीसी, सीसी मतलब यहाँ पर क्यूब है, सिंपल क्या है क्यूब है, समझ में आ गया क्वेश्चन से। तो एजी बताओ, एजी एक क्यूब में कितना एज का सेंटर होता है 12, कितना सेंटर होता है जी 12, तो सिल्वर कहाँ जाएगा 12 जगह, लेकिन एक एज पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 1/4, तो एक्चुअल मानों में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। गोल्ड, गोल्ड के लिए क्या होता है एयू, बताओ ये कहाँ जा रहा है एयू कहाँ जा रहा है। गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बताओ एक क्यूब में कितना बॉडी सेंटर 1 और उसका कंट्रीब्यूशन भी 1, तो ये हो गया 1। और ये सीधे कॉपर एफसीसी में जा रहा था, तो एफसीसी में हमको पता ही है कि 4 एटम्स आते हैं, तो बताइए फार्मूला क्या बन गया Cu4, Ag का संख्या 3 है और गोल्ड का संख्या 1 है, ये फार्मूला बन गया। बताइए कौन सा ऑप्शन में है, हमको जहाँ तक दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर 3 ही आंसर करेक्ट होगा। तो कैसे फार्मूला निकल गया ये बात आ गया समझ में, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। अब जरा देखो ध्यान से, एक और न्यूमेरिकल देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन अ फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट, मतलब एफसीसी की बात कर रहा है, तो एफसीसी में अरेंजमेंट याद रखना कॉर्नर्स पे होता है और फेस के सेंटर पर। ए एंड बी एटम्स, मतलब एफसीसी में क्या है ए एंड बी, ए एटम्स ऑफ ए एट द कॉर्नर्स, सही बात है कि एफसीसी में कॉर्नर तो होगा यूनिट सेल, एंड एटम्स ऑफ बी आर द फेस सेंटर्स, एकदम सही बात। तो बन गया आपका फेस सेंटर क्यूबिक, अरेंजमेंट कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पर, तो फेस सेंटर क्यूबिक बन जाएगा। वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर इन यूनिट सेल, द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मतलब कॉर्नर से एक एटम जब मिस कर देंगे तब फार्मूला क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, ए और किसके बारे में बात कर रहा है बी, ईमानदारी से बताइए ए कहाँ पर है कॉर्नर पर, किसके कॉर्नर पर फेस के सेंटर पर, मतलब सॉरी एफसीसी के कॉर्नर पर, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। तो बता क्यूब के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं 8, कितने कॉर्नर्स 8, लेकिन कॉर्नर से एक एटम मिस कर जा रहा है, एक एटम मिसिंग, वन कॉर्नर मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, एक एटम कॉर्नर से मिस कर रहा है। तो पहले 8 था, अब एक मिस कर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 - 1, 8 - 1। अब कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 हो गया, बहुत बढ़िया। बी कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है आपका फेस के सेंटर पर, बी कहाँ जा रहा है फेस के सेंटर पर। तो बताओ एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक में बी आपका फेस के सेंटर पर है, तो क्यूब में कौन फेस होता है जी 6, तो सेंटर भी 6 और कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 और इधर कितना हो जाएगा 7/8, 7/8 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो हम करा चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो कॉर्नर कितने होते हैं 8 फेस सेंटर क्यूबिक में, 8 में से एक घटा दीजिए क्योंकि एक मिसिंग हो रहा है एटम, अब उसमें 1/8 से गुना कर दो 7/8, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पर 1/8 होता है। बी कहाँ है फेस के सेंटर पर, तो 6 फेस सेंटर होता है, 1/2 से गुना कर दो 3, ये हो गया आपका। अब फार्मूला आपको निकालना है, तो बताओ ए 7/8 अब बी कितना 3, लेकिन कह रहा है कि सिंपलेस्ट फार्मूला बताइए, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट का मतलब कि ये आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, विदाउट फ्रैक्शन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा जरा देखो, तो हो जाएगा ए 7 और बी कितना हो जाएगा 8 3 का 24, 8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो 7 हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा और 8 3 का 24, ये सिंपलेस्ट फार्मूला आ गया। सिंपलेस्ट फार्मूला जब भी पूछेगा फ्रैक्शन को हटा दो, और ये आ गया सिंपलेस्ट फार्मूला A7B24, A7B24, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप छाप लीजिए। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, ये एक आज के इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, और यहाँ तक जो मैं न्यूमेरिकल करा दिया हूँ, जितना भी मैं पढ़ाया हूँ उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक कवर हो जाएगा। और देखो बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। दूसरी बात कि एक एक क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे, कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। अब तक जो हम लोग न्यूमेरिकल किए हैं, दे रहा था कि ए एटम कॉर्नर पे है, बी बॉडी सेंटर पे है, सी फेस के सेंटर पे है, कैलकुलेट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, चाहे फार्मूला ऑफ यूनिट सेल। लेकिन अब फार्मूला दे दिया है, क्या है इस क्वेश्चन में कि फार्मूला दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी कहाँ कहाँ है, उल्टा सवाल कर दिया
कि ए फेस के सेंटर पर होगा, बी ये बॉडी सेंटर पर होगा, सी कहाँ होगा, वो ऑप्शन में से चुनिए। कह रहा है कि ए एट बॉडी सेंटर, बी एट फेस सेंटर्स एंड सी एट कॉर्नर्स ऑफ द कंपाउंड, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। कह रहा है कि ये ऑप्शन जो ए बॉडी सेंटर पे है, बी फेस सेंटर पे है, सी कॉर्नर ऑफ द क्यूब पर है, क्या ऐसे करने पर ये फार्मूला मिलेगा? तो चेक करते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। ए का है बॉडी सेंटर पर, तो ए बॉडी सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर कितना होता है 1, कंट्रीब्यूशन भी 1, तो बता ए का संख्या कितना आ गया 1। बी का है फेस के सेंटर पर, तो बी बताइए फेस सेंटर कितना होता है 6, कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा 3। और सी कहाँ है कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स कितना होता है 8, 1/8 और कितना हो जाएगा 1, तो बता A1 आ गया, B3, इसमें क्या है A1 है, चलो अब B कितना है यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर B कितना है 1, इसका मतलब ये ऑप्शन मैच आपका नहीं खा रहा है, ये ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। आइए सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, A एट कॉर्नर्स, A कहाँ है कॉर्नर पर, तो कॉर्नर कितना होगा 8, कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, मतलब A का संख्या कितना आ गया 1। चलिए A का संख्या 1 दिख रहा है, जरा B चेक कर लो, B एट बॉडी सेंटर, B कहाँ है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कितना होता है 1, क्यूब का बॉडी सेंटर 1, कंट्रीब्यूशन भी 1, तो सर A1 भी आ गया, B1 भी आ गया, जरा चेक कीजिए तो C3 आ रहा है। C एट फेस सेंटर, फेस कितना होता है सेंटर 6, 1/2 कंट्रीब्यूशन 3, अरे सर आ तो गया A1 B1 C3, इसका मतलब कि सेकेंड ऑप्शन वाला आंसर सही है। आगे चेक कर लो, हो सकता है कहीं आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन वाला हो। चलो आगे चेक कर लो, ए एट कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागोन। अब देखो हेक्सागोन वाला बात अभी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं, हेक्सागोन अभी आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर ज़रा बता देते हैं, याद कर लेना कि ए का है ए कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागोन, ज़रा इसको चेक करते हैं, ये आप नोट कर लो जल्दी, ठीक है। ये तो बात तय हो गया, सेकेंड ऑप्शन हो गया, बस बात खत्म। थर्ड फोर्थ जरा चेक करना है वो आंसर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि ए कहाँ है हेक्सागोन, ए एट कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागोन। अब देखो एक क्यूब यहाँ पर जो लिखा है ए एट कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागोन, बी एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन एंड सी इनसाइड द हेक्सागोन, इनसाइड द हेक्सागोन के अंदर, तो मतलब ये 3D हेक्सागोन की बात कर रहा है, 3D हेक्सागोन। अब देखो 3D हेक्सागोन ऐसे बनता है, आप लोगों को हम बता चुके हैं, ऐसे बनता है 3D हेक्सागोन, ऐसे मिला के बनाते हैं, ऐसे बनाए थे जी। तो बता इसमें कितना कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 कॉर्नर नीचे 6 कॉर्नर। तो ए एट कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागोन, तो बताओ एक कॉर्नर पर जाएगा, कितना कॉर्नर है 12, ऊपर 6 नीचे 6, और एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6, 1/6, एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना 1/6, और क्यूब में कितना होता है 1/8। अभी याद कर लो 1/6 हेक्सागोन में होता है, ठीक है, कॉर्नर पर 1/6, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ए का संख्या कितना आ गया 2। बी कहाँ है बताइए, बी बोल रहा है, बी कहाँ है, बी एट द सेंटर्स ऑफ द हेक्सागोन, मतलब यहाँ पे है सेंटर्स ऑफ द हेक्सागोन, ठीक है। तो बी कहाँ है सेंटर्स ऑफ द हेक्सागोन, तो बताओ कितना सेंटर है 2, अब कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, बताओ ये जो है एक तो इसके अंदर है, अब फिर एक ऊपर भी तो हेक्सागोन होगा, तो उसका भी तो नीचे वाला हेक्सागोन होगा, तो 2 में शेयर होगा तो 1/2, तो कितना गया B1। और सी कहाँ है, सी कह रहा है कि इनसाइड द हेक्सागोन, मतलब इसके अंदर, सी कहाँ है इसके अंदर, तो जब सी इसके अंदर है तो पूरा गोटे 1 आ जाएगा, 1 × 1 1, तो बता फार्मूला क्या बन गया A2 B1 C1। तो क्या इस डेटा से ये फार्मूला आ रहा है, नहीं आ रहा है, A1 B1 C3 होना चाहिए, इसमें A2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका तीसरा भी गलत है, और चौथा भी चेक कर लेना, चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा तो सर बहुत आसान है, क्योंकि ये आपका क्या है बॉडी सेंटर्स, ए कॉर्नर्स, बी एट फेस सेंटर, सी एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब, यहाँ पर क्या लिख लो क्यूब, तो क्यूब के कॉर्नर्स पर बी एट फेस सेंटर, सी एट बॉडी सेंटर, यहाँ से भी चेक कर लो, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। और हेक्सागोनल आपको समझ में आ गया होगा कि 6 एटम ऊपर 6 नीचे, तो टोटल एक का कितना हो जाएगा 12, क्योंकि कॉर्नर पर जा रहा है, तो 6 ऊपर कॉर्नर नीचे 6 12, अब कंट्रीब्यूशन 1/6, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंस आप दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ सिखा रहा है ये। तो इस लेक्चर में मैंने आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल सिखा दिया है, इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, एक एक क्वेश्चंस को आप खुद कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।